ये वो महकमा है जहाँ इल्म की कोई कमी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ, जैसे मेरे डायरेक्टर साहब वो हैव बीन इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जब पटवारी के साथ बात करते तो एक अंदाज से करते, जब इंजीनियर से बात करते दूसरे। बट मुझे पता है यहाँ चश्मा नहीं, यहाँ समंदर है, या नदियां हैं, या दरिया है। फिर क्या वजह है, क्या कमी है, कहाँ पे खामी है? अगर मैं गलत कहता हूँ आप कह सकते हो मुझे, जेडी साहब आपको नहीं इस डिपार्टमेंट का मालूम है। आपके प्रिंसिपल बनने के लिए, सॉरी सीओ बनने के लिए कितना अच्छा मौका है क्लस्टर हेड बनना। एक छोटे यूनिट से तो आप एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। हार्डली मैंने कहीं ऑब्जर्व किया कि मेरा क्लस्टर हेड एज द क्लस्टर हेड ही और शी इज सपोज्ड टू बी लाइक कर रहा है काम, नहीं कर रहा है काम। हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हम, मैं चूंकि मैं हम की बात इसलिए कर रहा हूं, आप लोगों के साथ वापस गया मेरी एजुकेशन के साथ, अदरवाइज मैं आप लोगों की बात करता हूं। मे बी नॉट ऑल बट मोस्ट एमंग यू, मैं आपका वो वाइब्रेशन ही फील्ड में देख रहा हूं। हमारा टीचर हमारे बच्चों का है और डिपार्टमेंट का है, ना ये क्लस्टर का है ना ये जोन का है। तो इन चीजों, इन खराफात में अगर हम फंसेंगे, जो हमारे मकासद है फोत हो जाएंगे। आपने एज लेक्चरर्स, एज टीचर्स काम किया है और अपने जरियों को देखा है, अपने प्रिंसिपल्स को देखा। मे भी शायद आप उन्हीं लाइनों पे काम करते हैं। यू हैव टू चेंज, क्योंकि आप जब एज लेक्चरर काम करते थे, आपके जो प्रिंसिपल थे या आप जब टीचर थे, आपके जो जरियो थे, उनके वक्त जैसा काम की डिमांड थी उन्होंने किया। बट दिस टाइम सिचुएशन इज समवट डिफरेंट और आपको अकॉर्डिंगली चलना है। बट वी वांट कि वो वाइब्रेशन हमें फील्ड में दिखे। जैसे हमारा ईपीएम बनना होता है, जब मैंने ईपीएम अपना देखा किसी प्रिंसिपल साहब का कि क्या लिखा है, क्या उन्होंने किया है, तो पहला जो था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द जॉब, उन्होंने लिखा था आई ड्रॉ द सैलरी ऑफ माई स्टाफ। अगर सैलरी स्टाफ, वो क्लर्क आपको आएगा महीने के आखिर में कि बिलों पे दस्तखत करे, आप कहेंगे भी नहीं। एक दिन अलावा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, आपका एम्प्लॉय आपके पास आ जाएगा। जीपी फंड मेरे जरिए सबको निकालना ही है। ये चीजें जो रूटीन में आपका स्टाफ है आपको करने के लिए, यू आर द लीडर्स। आपने लीड करना है अपने क्लस्टर को, अपने जोन को। आपको अपने कमरे की चार दीवारी से बाहर निकलना है। आपको, मैं आज ये डाइट वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इनका होगा अपना सिलेबस, क्या कैसे पढ़ाएंगे, कि इनको जहां भी आप जाते इनको प्लानिंग सिखाए कि प्लानिंग कैसे करें। मैं अगर फर्स्ट मार्च को स्कूल जा रहा हूं, मार्च में मेरे टारगेट्स क्या होंगे, मेरा काम करने की नवीयत क्या होगी, तरीकाकार क्या होगा। अदरवाइज स्कूल जाना, वहां देखना स्टाफ क्लास में, दैट्स अ रूटीन मैटर। आपका टाइम टेबल बन जाता है, टीचर्स को देखना ये। बट ये चीजें जो गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, और स्पेशली हमारे बच्चे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको करने को बहुत कुछ है, प्रोवाइडेड यू एक्सर्ट द वे यू आर सपोज्ड टू बी। आई विश यू हियर, जब हम भी स्कूल्स में जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, जरिए सबको उठाएंगे अपने साथ। आप दिखाइए 3 महीने इस क्वार्टर का आपका क्या था, किन लाइन्स पे काम किया। हमारे बच्चे को, हमारे थर्ड के बच्चे को 1 to 100 आएगा, बट डिसेंडिंग ऑर्डर पे उसे 99, 98 नहीं आता। आप एज क्लस्टर हेड, एज जरियो किसी स्कूल में जाए, बैठे एक पीरियड में, टीचर से कहिए आज मैं आपके क्लास में, आई एम ए स्टूडेंट। आप देखिए तरीका क्या उनका पढ़ाने का। मैं फील्ड में गया, हमारा कोई टीचर, ऑलमोस्ट कोई नहीं, ये टीचर्स डेयरी मेंटेन किसी को नहीं होती। जब वो टीचर खुद कंसेप्चुअली क्लियर नहीं होगा, वो क्या बच्चे को कंसेप्ट देगा।